नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 10 का। देखिए ध्यान से बच्चा जी, हम लोग कवर करने वाले क्लास 10 का जो साइंस है ना। साइंस से 2020 में जो पूछे गए क्वेश्चन है, मैं उसको लेकर के आया हूँ। क्योंकि एग्जामिनर जो क्या करते हैं, जो पूछा गया क्वेश्चन है उसी में से क्या करते हैं तो पूछ देते हैं। यानी कि बच्चा जी, मैं आपको बता दूं कि साइंस से है ना 2020 में जो प्रश्न पूछा गया है ना, उसको मैं लेकर के आया हूँ। यानी कि प्रथम पाली में जो पूछा गया है, तो एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। आपके एग्जाम 2024 के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। मैं वादे के साथ कहता हूँ कि महत्वपूर्ण होगा तो होगा। यानी एक एक करके आप है ना इस एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, है ना, और प्रयास कीजिएगा। अगर नहीं याद होता है तो कॉपी पर नोट भी कर लीजिएगा। तो आइए बच्चा जी, हम शुरू करते हैं आज की क्लास बिना समय गवाए हुए। आगे बढ़ते हैं फटाफट की तरफ। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन पहला क्या कहता है कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। बच्चे याद रखिएगा, अमीबा जो होता है ना, ये अमीबा जो होता है अपना भोजन जो पकड़ता है वो कूट पाट के द्वारा। किसके द्वारा तो कूट पाट के द्वारा क्या करता है तो अमीबा अपना भोजन क्या करता है तो बच्चा जी पकड़ता है। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि कौन सा एंजाइम है वो वासा क्रिया करता है। बच्चे याद रखिएगा, कौन सा एंजाइम है जो वासा क्रिया करता है, वह है लाइपेज। क्या है तो याद रखिएगा, क्या है तो लाइपेज। यानी कि लाइपेज जो होता है वह वासा जो एंजाइम पर क्रिया करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे तो लाइपेज हो जाएंगे। 3 में देखिए ध्यान से क्या कहता है, किस प्रकार के शोषण में अधिक ऊर्जा मुक्त होता है। अब याद रखिएगा कि यह जो वायवीय जो होता है ना बच्चा जी, याद रखिएगा वायवीय क्या होता है, जो हवा की उपस्थिति में, जैसे कि हम लोग जो श्वसन करते हैं वो वायवीय होता है। यानी वायु की अनुपस्थिति में होने वाली क्रिया को क्या बोलते हैं तो वायवीय कहते हैं। और जब हम लोग श्वसन करते हैं तो उसमें क्या मुक्त होता है बच्चे, याद रखिएगा तो ऊर्जा। क्या मुक्त होता है तो ऊर्जा मुक्त होता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं तो मंद दहन क्रिया। क्या बोलते हैं तो मंद दहन क्रिया। यह क्रिया जो होता है बच्चा जी हमेशा होते रहता है। ठीक है, इसलिए इसको मंद दहन क्रिया भी कहते हैं, है ना। और यह वायवीय मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो होता है क्रिया, उसे क्या बोलते हैं तो वायवीय होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे तो वायवीय हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से, 4 में क्या कहता है कि मछली का श्वसन अंग है बच्चे, याद रखिएगा गिल्स। यानी कि मछली जो होता है, यानी कि गिल्स के द्वारा, यानी हम कह सकते हैं गलफारा। क्या होता है बच्चा जी तो गलफारा, यानी मछली जो होते हैं ना वह गलफारा के द्वारा क्या करते हैं, वह श्वसन को लेते हैं। ठीक है, मगर एक चीज इसमें याद रखिए बच्चा जी, मैं एक चीज को बताता हूँ। जैसे कि एक होता है मेढक। क्या होता है तो बच्चे जी मेढक। मेढक जो होता है ना, यह कई तरीके से श्वास लेते हैं। पहला, जब यह है ना जमीन के अंदर आता है, याद रखिएगा जब यह जमीन के अंदर आता है तो यह श्वास किससे लेता है तो याद रखिएगा त्वचा से। किससे लेगा तो त्वचा से श्वास लेता है। जब यह जमीन के क्या बाहर धरती पर रहेगा तो यह श्वास किससे लेता है तो फेफड़ा से लेता है। और जब यह मछली कहाँ रहेगा तो है ना पानी में, जिसको हम लोग बेंग मछली कहते हैं ना, है ना, पानी में जब रहेगा तो किससे श्वास लेगा, बस याद रखिएगा गिल से। किससे तो है ना गिल से, यानी कि गलफड़ा से क्या करेगा तो यह श्वास लेगा। यानी मेढक जो है कुल मिलाकर के 3 तरीके से क्या करते हैं, वह श्वसन दर को बढ़ाते या करते हैं। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है। 5 में कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी सारणी नियम के अनुसार तत्वों को गुणधर्म निम्नलिखित में से किस आवर्ती फलन में होता है। याद रखिएगा परमाणु संख्याओं को। क्या तो बच्चे जी परमाणु संख्याओं को। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो क्षैतिज जो कतार होते हैं ना, उसको क्या सिखाते बच्चे, याद रखिएगा वो आवर्त होते हैं। बच्चे ध्यान दीजिएगा, ये क्षैतिज आवर्त क्या होती है, यानी कि इस तरीके जो आवर्त जो बना हुआ रहता है बच्चे जी, है ना, ये लाइनिंग जो रहता है ये आवर्त सारणी में, इसको बोलते हैं क्षैतिज। इसको क्या बोलेंगे क्षैतिज। ये क्षैतिज जो होता है वो टोटल कितना होता है तो 7। और ये इसको बोलते हैं वर्ग। इसको क्या बोलेंगे तो वर्ग। ये वर्ग टोटल कितना होता है तो याद रखिएगा 18। यानी कि टोटल अगर वर्ग की बात किया है तो 18 मानिएगा। अगर बोलेगा आवर्त कितना होता है क्षैतिज में, क्या बोलिएगा तो 7 मानिएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला है क्षैतिज कतारों की संख्या क्या बच्चे याद किया तो उसको बोलते हैं आवर्त। क्या बोलेंगे उसको हम लोग आवर्त कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि लोहे के है ना फ्राइंग पैन जो जंग बचाने के लिए निम्न में से कौन सा विधि का उपयोग किया था बच्चे, याद रखिएगा पेंट लगाकर। यानी कि पेंट को लगा करके उस पर क्या करते हैं जिंक का परत चढ़ाते हैं, जिससे क्या होता है वह लोहे का जो जंग जो है उस पर नहीं लगता है। ठीक,
ठीक है बच्चा जी, देखिए ध्यान से यहाँ पर बोला गया है और ये आपके ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर किया जाएगा। आगे देखिए 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? यानी कि एक धातु का नाम है जिसका नाम बच्चा जी सोडियम, क्या है तो, है ना, सोडियम। यानी कि सोडियम जो एक ऐसा धातु होता है ना जिसे हम लोग क्या करते हैं तो चाकू से काट लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कई बार, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है बच्चे, याद रखिएगा 11। क्या होता है 11, संकेत क्या होता है तो Na। ठीक है, यानी कि यह सोडियम Na होता है और इसका परमाणु संख्या कितना होता है तो 11 होता है और इसे हम लोग चाकू से काट सकते हैं, काफी सॉफ्ट होता है। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 9। 9 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? यानी कि चूने की पानी का जो दूधिया जो करता है ना, वो याद रखिएगा CO2। क्या होता है तो CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वह चूने की पानी को क्या कर देता है तो दूधिया, क्या कर देगा तो याद रखिएगा बच्चा जी, दूधिया कर देता है। आगे देखिए ध्यान से, है ना, 10 नंबर में क्या कहता है कि टार्टरिक अम्ल, जो टार्टरिक अम्ल जो होता है वह किसमें पाया जाता है तो याद रखिएगा इमली में। यानी इसके भी अलावा जो बहुत सारे अम्ल जो पाए जाते हैं वह भी आपको याद कर लेना चाहिए। जैसे कि अगर मान लीजिए कि लाल चींटी, कौन सा चींटी बच्चे याद किया तो लाल चींटी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं घोरन, क्या बोलेंगे तो घोरन बोलते हैं। यानी लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है बोलिएगा फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है किसमें तो लाल चींटी में। उसके बाद इसके अलावा और भी जो होता है जैसे नींबू संतरा, इसमें क्या होता है तो ऑक्जेलिक अम्ल होता है। ठीक है, यानी कि इस तरीके से मतलब बहुत सारे जो यहाँ बताया गया है, आप बुक में देख लीजिएगा, है ना, ये सब अम्ल पाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से, अगला क्या कहता है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यानी कि जिप्सम का जो होता है वह क्या होता है, याद रखिएगा CuSO4। यानी इसको क्या बोलेंगे कॉपर सल्फेट, क्या बोलेंगे कॉपर सल्फेट इंटू 2H2O, बस याद हो गया। तो कहने का मतलब कॉपर सल्फेट होगा और क्या होगा तो H2O होगा। ठीक है, ये किसका सूत्र होता है तो बच्चे याद रखिएगा जिप्सम का, किसका होगा तो जिप्सम का होते हैं। 12 में देखिए कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में कौन सी गैस निकलती है, बस याद रखिएगा H2 यानी कि हाइड्रोजन। यानी कि हाइड्रोजन जो होता है ना वह जब सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि जिसको बोलते हैं H2SO4, इसे क्या बोलेंगे तो सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। ठीक है बच्चा जी, ये सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है वह अभिक्रिया करके कौन सा गैस उत्पन्न करेगा बच्चे, याद रखिएगा, या जब किसी से अभिक्रिया करेगा किससे तो याद रखिएगा Zn यानी कि जिंक से। यानी जिंक से जब ये अभिक्रिया करेगा तो कौन सा गैस मुक्त होगा, याद रखिएगा हाइड्रोजन गैस मुक्त होते हैं। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 13। 13 में क्या कहता है कि वैद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है? यानी कि ओम मीटर। क्या होता है, इसको संकेत में ऐसे भी कह सकते हैं ओम मीटर। क्या होता है तो ओम मीटर होता है। यानी कि ये प्रतिरोधकता जो होता है ना उसका ऐसा मात्रक क्या होता है तो बच्चे याद रखिएगा ओम मीटर होते हैं। आगे देखिए ध्यान से 14 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, बच्चे याद रखिएगा चांदी। यानी चांदी जो होता है ना जिससे अच्छी तरीके से विद्युत क्या करता है प्रवाह करते रहता है। ठीक है, यानी आसानी तरीके से बहुत तेज से क्या करता है प्रवाह करता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो होता है वह क्या होता है तो चांदी होता है। आगे देखिए ध्यान से बच्चे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन में अगला जो है कि, है ना, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह का खोज किसने किया और वो किया था बच्चे ऑस्टेट। कौन किया तो ऑस्टेट। यानी कि ऑस्टेट ने क्या किया तो बच्चे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर एक तार को लिया था और ना यहाँ पर क्या एक स्टैंड को लगा दिया था। ठीक है, और यहाँ पर क्या किया एक नॉर्थ और क्या था तो साउथ एरिया को दिखाया था। जब यहाँ पर ऑस्टेट ने, है ना, इसके बगल में एक सुई रखा था, क्या रखा था बच्चे तो सुई रखा था। ठीक है, जब ऑस्टेट ने क्या किया था, जब इसमें करंट नहीं गुजारा तो सुई विक्षोभित नहीं हो रहा था। ठीक है, मगर जैसे इसमें करंट गुजारा ना तो ये इससे अलग था और ये विक्षोभित होने लगा। इससे यह साबित होता है कि जब किसी चालक तार से करंट को गुजारते हैं तो उसके चारों तरफ क्या बनता है तो चुंबकीय क्षेत्र बनता है। और यह बात कौन बताया था बच्चे, याद रखिएगा तो ऑस्टेट साहब ने। कौन बताया तो, है ना, ऑस्टेट साहब ने बताए थे। क्वेश्चन 16 में क्या कहता है, ध्यान से देखिए बच्चा जी, है ना, कि
विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। बस याद रखिए, जैसे ही विद्युत मोटर की बात करता है ना, यह विद्युत मोटर की बात आ गया तो मोटर क्या करता है, बाहर से है ना ऊर्जा को लेता है, यांत्रिक में चेंज करता है, यानी कि विद्युत ऊर्जा को क्या करेगा तो यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। जबकि बच्चे याद रखिएगा, अगर यहाँ पे पूछ देता है आपको जनित्र, क्या पूछ देता है तो जनित्र अगर पूछेगा ना, तब याद रखिएगा ये जनित्र मतलब जनरेटर। जनरेटर क्या करेगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करेगा तो फेंकेगा। कह सकते हैं कि मोटर होगा बाहर वाला ऊर्जा को अंदर लेकर जाएगा, और जबकि जनरेटर जनित्र क्या होगा, अंदर वाला को बाहर फेंकेगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से अगला क्वेश्चन क्या कहता है 17वां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। बस याद रखिएगा, सबसे कम यानी कि ऑप्शन को सारा मारिएगा तो वहां पर फेरस, यानी फेरस जो होता है वह सबसे कम क्रियाशील धातु होते हैं। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं लोहा। ये ऑप्शन के अनुसार सही होगा। 18 में कहता है कि कार्बन की परमाणु संख्या कितना, बच्चे याद रखिएगा तो है ना 6 होता है। देखिए ध्यान से, मैं सारा का सारा क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, यह 2020 में फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा गया क्वेश्चन है। मैं अपने मन से एक भी क्वेश्चन यहाँ पे लेकर के नहीं आया हूँ, जो एग्जामिनर ने पूछा है उसी को मैं क्या किया हूँ, छाट करके लाया हूँ, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे। और पूरा वीडियो अगर देखिएगा तो वास्तव में कहता हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन अगला क्या कहता है 19वां क्वेश्चन कहता है कि संतृप्त, यानी कि संतृप्त जो हाइड्रोकार्बन के बीच में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिबंध अबंध वो क्या कहलाते हैं। बस याद रखिएगा एल्काइल, क्या कहलाते हैं तो एल्काइल, यानी एल्काइल जो होते हैं ना यह त्रिअबंध कहलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है कि इथेनॉल, देखो भाई ध्यान से बच्चा जी, ये इथेनॉल की क्रिया मूलक का सूत्र क्या होता है बच्चे OH, यानी कि कोई भी में अगर OH अगर लग गया है, हम उस चीज को क्या समझे, उसमें किसकी मात्रा है तो अल्कोहल, यानी कि इथेनॉल की मात्रा उसमें होते हैं। ठीक है, OH लग जाने से। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में 11 में कहता है कि एस्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया में नियंत्रित कौन करता है, तो बोलिएगा द्वार कोशिका। कौन करता है तो द्वार कोशिका, यानी कि एस्टोमाटा जो होता है बच्चे याद रखिएगा, मान लो कि ये क्या है तो पत्ती है। ठीक है, एस्टोमाटा यानी पत्ती के बीच में जो रंध्र होते हैं उसको क्या बोलते हैं तो एस्टोमाटा। ये एस्टोमाटा क्या करता है, जो भी क्रिया को खोलना और बंद करना जो होता है कंट्रोल यही करता है, और इसको बोलते हैं, इस कोशिका को हम लोग द्वार कोशिका क्या बोलेंगे बच्चा जी तो द्वार कोशिका कहेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहता है कि निम्न में कौन वृक्क की रचनात्मक क्या होता है बच्चे याद रखिएगा, नेफ्रॉन। क्या होते हैं तो नेफ्रॉन, यानी कि नेफ्रॉन में जो होते हैं बच्चा जी, किडनी में जो होता है 10 कम से कम जो 10 लाख, बस याद रखिएगा है ना, 10 लाख जो होते हैं वो क्या पाए जाते हैं तो 10 लाख से ज्यादा नेफ्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहता है, 23 में कहता है कि मानव का प्रमुख उत्सर्जन अंग निम्नलिखित में से कौन है। याद रखिए बच्चे जी, वह है वृक्क। क्या है तो वह है वृक्क, यानी कि जिसको बोलते हैं हम लोग किडनी, यानी किडनी जो होता है वो मानव का प्रमुख उत्सर्जन अंग किडनी को ही माना जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वृक्क। आगे देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन 24 में क्या कहता है कि एंड्रोजन क्या होता है, तो ये एंड्रोजन जो होता है बच्चा जी, यह एक हार्मोन होता है, और यह हार्मोन किस में होता है तो नर में पाया जाता है। और यही हार्मोन जब हमारे नर में जब रिलीज होता है तो इसमें तरह तरह की क्या होते हैं तो है ना विभिन्नता देखने को मिलते है उसके शरीर में, जैसे कि है ना मूछें आ जाना, दाढ़ी आ जाना, शरीर पर बाल आ जाना, ये सब जो होता है ना एंड्रोजन हार्मोन होता है, इसके कारण होते रहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखिए ध्यान से 25, जब किसी अभिक्रिया के समय में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहलाता है, बच्चे याद रखिएगा वह कहलाता है अपचयन। क्या कहलाता है, मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ, है ना, क्या होता है तो अपचयन। क्या होता है बच्चे जी, अपचयन कहलाते हैं। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहता है कि अम्ल का पीएच मान कितना, बच्चे याद रखिएगा, अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है, यानी कि हम कह सकते हैं ये 7 अगर टोटली रहे तो कितना होगा, उदासीन होगा। यहाँ 1 से शुरू करेंगे और यहाँ क्या होगा तो 14 होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए अम्ल की मात्रा का है तो 7 से क्या होंगे तो कम होंगे। अगर क्षार की मात्रा पूछे तो क्या होंगे, 7 से अधिक होंगे। और ये 7 अगर इक्वलिटी पूछे तो क्या होगा तो उदासीन। क्या होगा बच्चा जी, तो ये उदासीन हो जाते हैं। ठीक है, अगला देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर है ना 27 में धोने का सोडा का सूत्र क्या होता है, बच्चे याद रखिएगा, यहाँ 2 ऐसे लिखा गया, आप ऐसे लिखेगा Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट और इन टू 10 है ना, क्या कर दीजिए 10
H2O कर दीजिए। ठीक है, ये किसका सूत्र है बच्चे याद रखिएगा, तो याद रखिए बच्चा जी ये धोने वाला सोडा का होता है। किसका होता है, तो धोने वाला सोडा का होता है। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहता है कि मधुमक्खी का डंक एक अंग छोड़ता है जिसके कारण दर्द और जलन अनुभव होता है, यह होता है मेथेनोइक अम्ल। क्या होता है बच्चे जी याद रखिएगा, तो ये जो होता है ना ये मेथेनोइक अम्ल होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, और नाम जो होता है इसका वह होता है बच्चा जी फॉर्मिक अम्ल। क्या होता है, तो फॉर्मिक अम्ल। जब है ना चींटी जब डंक मारता है ना तो हमारे हाथों में जो होता है थोड़ा बहुत फूल जाता है। इसका कारण यह हुआ कि उनमें कौन सा अम्ल चला गया था, तो फॉर्मिक या मेथनोइक अम्ल जो है उसमें चला गया था, जिसके कारण जो होता है वो थोड़ा सा फूल जाता है या दर्द करने लगता है। अगले क्वेश्चन देखिए ध्यान से कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है बच्चे याद रखिएगा, घेगा। कौन सा रोग होता है, तो घेगा। अगर आयोडीन की कमी होती है तो इंसान के गले जो होते हैं ना, ये गले गले पर क्या होते हैं, यहाँ पर ये गले जो होते हैं ना यहाँ पर क्या होता है बच्चा जी याद रखिएगा, ठीक है, ये होता है गला। क्या होता है बच्चा जी, तो गला। ये गला जो है ना यहाँ पर एक छोटा सा उभर करके आ जाता है ना, थोड़ा सा उभर जाता है, गोल जैसा दिखने लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं घेगा, है ना, यानी कि ग्वाटर। ये घेगा रोग होता है, इससे कमी से आयोडीन की कमी से होती है। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन होता है, वो होता है एंड्रोजन। क्या होता है, तो एंड्रोजन होता है जो पिट्यूटरी ग्रंथि से क्या करता है, तो है ना निकलता है। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन 31 में क्या कहता है कि अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है, बस याद रखिएगा वो है विखंडन। क्या है, तो विखंडन, यानी कि विखंडन के द्वारा अमीबा में क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है, क्योंकि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा करता है बच्चे याद रखिएगा, तो कूटपाद के द्वारा। किसके द्वारा करता है, तो अमीबा अपना भोजन कूटपाद के द्वारा करता है, और इसको क्या करता है, जो भी अन्न होता है उसको अपने अंदर घेर लेता है, और ये फिर क्या करता है, दो भागों में ये जो टूट के कितने भाग बटेगा बच्चे याद किया, तो है ना हमेशा याद रखिएगा ये हमेशा दो भागों में टूटेगा। कितने भागों में, तो याद रखिएगा बच्चा जी दो भागों में टूट जाए, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, तो विखंडन कहेंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर अगला 32 में क्या कहता है कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, वो अंडाशय। क्या होता है, तो अंडाशय, यानी कि अंडाशय जो होता है ना यह भाग जो होता है फल में बदल जाता है। ठीक है, अगला देखिए जो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन अगला में क्या कहता है, ध्यान से देखिए बच्चा जी कि निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन होता है। बच्चे याद रखिए आवर्धन आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दे क्या कहते किसे कहते हैं, तो यहाँ पर आवर्धन को कोशिश करते हैं एम से। एम और क्या होता है, भी बटा यू। क्या होता है, तो भी बटा यू होता है। और भी क्या होता है बच्चे याद रखिएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई होता है, और ये होता है वस्तु की ऊंचाई। दोनों को अगर भाग कर देते हैं तो हमको क्या निकल जाता है, एम, यानी कि आवर्धन निकल जाता है। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। 34 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है, बच्चे याद रखिएगा पुतली। यानी पुतली जो होता है वह आंख का जो यानी कि आई का जो होता है वह क्या होता है बच्चा जी याद रखिएगा, एक रंगीन भाग होता है, इसका नाम होता है पुतली। क्या होता है, तो याद रखिए बच्चा जी पुतली होते हैं। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कहता है, ध्यान से देखिए कि वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का परिकिरण सबसे अधिक होता है, बच्चे याद रखिएगा नीला। यानी नीला का परिकिरण जो होता है ना वो वायुमंडल की बात कर रहे हैं, कोई स्पेक्ट्रम की बात नहीं कर रहे बच्चा जी, वायुमंडल की बात किया जा रहा है। तो इसमें सबसे अधिक परिकिरण जो होता है वह नीला का ही होता है। ठीक है, अगर हम स्पेक्ट्रम की बात करें तो वहां पर सबसे ज्यादा जो विचलन जो होता है, परिकिरण जो होता है वह किसका होता है, तो बच्चे याद रखिएगा, तो बैगनी का। किसका होता है, तो बैगनी का। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 36। 36 में क्या कहता है कि प्रकाश किस घटना के कारण सूर्य में, है ना, सूर्य हमें वास्तविक जो सूर्योदय है लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है, वह है वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या तो बच्चा जी, वायुमंडलीय अपवर्तन है। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 37। 37 में क्या कहता है कि जब पश्चिमी की ओर पर है ना प्रक्षेपित कोई धन आवेशित कण जो है वह किसी चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा उत्तर की ओर पीछे है ना पीछे पीत है ना की जाती है, तो चुंबकीय क्षेत्र से क्या होगा, बस याद किया ऊपरी मुखी। क्या होंगे, तो ऊपरी मुखी हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन 38 में क्या कहता है कि हमारे घर में जो विद्युत आपूर्ति होती है वह कितने वोल्ट का होता है, तो याद रखिएगा 220 वोल्ट का होता है। और ये कौन सा करंट होता है, तो एस, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट इसको बोलते हैं, और हिंदी बोले तो प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। जो हमारे घरों में जो लाइन जाते हैं कितने वोल्ट जाते हैं, तो करंट 220 वोल्ट का जाते हैं। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर
39 में क्या कहता है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सर है ना जलता पक्का उपयोग किस दिन है ना किस दिन नहीं कर सकते हैं, तो बादलों वाले दिनों, यानी कि बादलों वाले दिनों में हम लोग इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। अगला देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है, बस याद रखिएगा वह है पवन ऊर्जा। क्या, तो पवन ऊर्जा। ये पवन ऊर्जा जो होता है ना, ऊर्जा का स्रोत और ऊर्जा का है ना व्युत्पन्न हो नहीं होते हैं, ठीक है। यानी कि मेरा ही नाम से यहाँ पर है पवन, यानी कि मेरा भी नाम क्या बच्चे याद किया, तो पवन, ठीक है। आगे देखिए ध्यान से, पवन मतलब हवा होता है। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दर्पण के सामने किसी भी दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण क्या होता है, केवल बच्चे याद रखिएगा समतल होंगे। क्या होंगे, तो समतल दर्पण होंगे, ठीक है। यानी कि समतल दर्पण जो होंगे वह स्थित वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा क्या बनाएंगे, तो सीधा बनाते हैं, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से, किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है, बच्चे याद रखिएगा वह जो होता है वह अवतल दर्पण। कौन होता है, तो वह अवतल दर्पण होते हैं। और ये भी जानते हैं बच्चा जी कि अवतल दर्पण हमेशा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनाता है, तो बड़ा बनाता है, ठीक है। इसीलिए जो नाई जो होते हैं ना, जो दाढ़ी बनाने वाले होते हैं, वो उसमें जो दर्पण जो लगा जाता है वो अवतल दर्पण ही बच्चा जी लगा जाता है, ठीक है। आगे देखिए दिया 43 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है, तो याद रखिएगा ये हीरा का जो होता है 2.4, यानी कि सबसे अधिक जो अपवर्तनांक होता है वह हीरा का ही होता है, ठीक है। आगे बढ़ जाते क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। 44 में क्या कहता है, निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, अच्छा याद रखिएगा ये उत्तल लेंस को ना हम लोग क्या, कौन सा लेंस, तो अभिसारी लेंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है, अच्छा याद रखिएगा केचुआ। कौन है, तो केचुआ, ठीक है। क्वेश्चन 47 में कहता है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था, मटर को। यानी कि मेंडल ने अपने प्रयोग में जो चयन किया था पौधे के बारे में, वो सबसे पहले मटर के पौधे को क्या किया गया था बच्चा जी, तो चयन किया गया था, ठीक है। आगे देखिए 47 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में से एक अवशेषीय अंग कौन है, तो अपेंडिक्स। कौन है, तो बच्चे याद किया, तो अपेंडिक्स है ये अवशेषीय अंग माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चा जी ध्यान से देखिएगा कि चिपको आंदोलन, ये चिपको आंदोलन किससे संबंधित, बच्चे याद रखिएगा ये चिपको आंदोलन जो है वह, याद रखिए बच्चा जी, वन के संरक्षण के लिए है ना चिपको आंदोलन चलाया गया था। इसमें सुंदरलाल बहुगुणा जो है वो नेतृत्व किए थे। क्या किए थे बच्चा जी, याद किया, तो सुंदरलाल बहुगुणा जो है वह क्या किए थे, तो नेतृत्व किए थे। यानी कि है ना पौधों क्या किए थे, बचा करके इसके सब क्या किए थे, इसमें है ना चिपक गए थे। क्या किया बच्चे जी, याद किया, तो चिपक गए थे और बोले थे कि जब तक आप हमको नहीं काटो तो पेड़ आप नहीं काट सकते हैं। यानी वन को संरक्षण के लिए चिपको आंदोलन क्या था, ये माना था, ठीक है। बच्चा जी यहाँ पर टोटल क्वेश्चन मैंने यहाँ पर 48 करवा चुके हैं। अगर मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे चैनल पर नहीं जुड़े जरूर जुड़िए। अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर एक शेयर करने से और किसी दोस्त का या आस पड़ोस का या आपका भला होता है तो आप एक क्या, तो एक पुण्य के भागी बन जाते हैं, ठीक है। यानी कि अगर यह वीडियो रियलिटी में अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि 2024 में है ना बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन को मैं लेकर के आया हूँ, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।